कि फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई है। घायल हुए 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डीएम रमेश रंजन ने जानकारी साझा की है इस मामले को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ और प्रशासन ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाल लिया है। मृतकों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नौशहरा गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर पटाखा गोदाम में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम रमेश रंजन ने इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी साझा की है। वहीं एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने मिलकर रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाल लिया है। जो मृतक के परिजन हैं, उन्हें 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा भी यहां पर की गई है। ये पूरा मामला, ये घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नौशहरा गांव की है, जहां एक पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हो गया। एक अवैध फैक्ट्री वहाँ थी, जिसमें धमाके पटाखे इन चीज़ों के कारण हुए थे, ट्रिगरिंग हुई थी, फिर थोड़ी सी आग लगी थी उसके कारण, और फिर धमाके के कारण बगल के जो 3 घर हैं वो गिर गए थे। उसमें तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी। फायर की टीम पहुंचकर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। तो 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती की गई थी। उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई उसमें, और बाकी लोग स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को यहाँ जिला अस्पताल में। गोरखपुर जिले के प्रभारी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम रामगढ़ताल में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रामगढ़ताल किनारे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर उनके साथ महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त के साथ भारी संख्या में स्वच्छता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और वृक्षारोपण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि स्वच्छता सेवा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस के रूप में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। और आदरणीय मोदी जी की एक तपस्या है, एक तप। कम आयु में ही एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिताजी का सहयोग करते थे, स्वयं चाय बेचते थे, और बचपन में ही संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य शुरू करते। फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में, और ऐसे ऐसे स्थानों का उनको प्रभार था, इनकी जिम्मेदारी थी। फिर भी वहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक एक जिले का भ्रमण कर पार्टी को मजबूत करने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है, साथ ही ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान सहारनपुर पहुंचे बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने HNN 24/7 के संवाददाता से खास बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में भाजपा मना रही है और आज अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री जी के सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सर्वप्रथम तो मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार कार्यक्रम रखे हैं। उसी में आज स्वच्छता अभियान, और यहाँ मैं अस्पताल में आया हूँ। यहाँ अपने इस हॉस्पिटल में भर्ती सभी पेशेंटों से मिले, उनसे प्रार्थना की कि वो भी स्वस्थ रहें, ईश्वर उन पर अपना आशीर्वाद रखे। और माननीय मोदी जी के लिए सब लोगों ने दुआएं की हैं। वो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर
प्रत्येक वर्ष ये स्वच्छता का अभियान, एक वृक्ष लगाया, एक वृक्ष माँ के नाम, साथ ही इस अभियान को गति देते हुए रक्तदान का कार्यक्रम 17 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमूल्य जानों को बचाने के लिए, जिनका कोई दुर्घटना में या एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी के घर में कोई डोनेट करने वाला नहीं है, उसको आवश्यकता होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर ब्लड डोनेट करके इतना ब्लड बैंक में इकट्ठा करते हैं कि किसी की जान ना जा पाए। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन उधर विपक्ष जो है लगातार जो है तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है। मठाधीश और जो है माफिया को लेकर जो है एक बयान दिया गया अखिलेश यादव को, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? विपक्ष को मैं इतना कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दें। वो इन चीज़ों में भी राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष की बात क्या करनी है? वो पूरे देश को गुमराह करने के लिए जब ये कह सकते हैं कि संविधान खतरे में है, कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो वो उनकी बुद्धि को दर्शाता है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। आपने आरक्षण की बात की है, लगातार वो कह रहे हैं कि पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, भाजपा जो लगातार जो है पुलिस के साथ अत्याचार कर रही है, जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वो आम जनमानस के लिए काम करती हैं। केवल अपराधी के डर में मन में डर हो सकता है पुलिस से, सरकार से, आम जनमानस के मन में कहीं डर नहीं है। ये विपक्ष का एक षड्यंत्र है और उसमें वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। तो ये जो है सत्येंद्र सिसोदिया जिन्होंने बताया कि जो है वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, सेवा पखवाड़े के रूप में जो है वो जन्मदिन मना रहे हैं, और जो विपक्ष लगातार षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन वो अपने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कैमरा पर्सन सहयोग के साथ मैं योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज़, सहारनपुर। फर्रुखाबाद के शमशाबाद कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन कर वापस आ रहे लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। विशेष समुदाय के लोगों ने ईंट पत्थर से हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। यहाँ से मूर्ति विसर्जन करने गए थे गणेश विसर्जन में, तो वहाँ से लौट के आ रहे थे। मोहल्ले से निकले तो उन लोगों ने पत्थरबाजी की, पहले गाली दी, उसके बाद पत्थरबाजी की, तो हम लोग बच बचा के वहाँ से निकल आए। गोदाम पे आके हम लोग बैठे तो इधर से कोई मतलब वो निकलता नहीं है जुलूस तो इधर से आए गाड़ियों से, तो मैंने लोगों ने मना किया, उन लोगों ने नहीं माना, तो वो लोग मुझ पर हाथापाई करने लगे, पत्थर चलाने लगे। तो हम लोग नारे लगा रहे थे। जी, क्या नारे लगा रहे थे? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर सुल्तानपुर से है, जहां मोती नगरपुर थाना क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले अराजक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। संयोग है कि हमारे बगल में ही महात्मा गांधी जी का जो प्रतिमा स्थापित की गई है पैथवारा में, जो हाईवे लखनऊ के बलिया के किनारे, बलिया रोड के किनारे, उसमें प्रशासन शासन से मेरा ये कहना है कि ये कानून व्यवस्था को लाइन ऑर्डर करें, क्योंकि कानून का बिल्कुल किसी को खौफ ही नहीं है। आज जिस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज कायम है, कहीं न कहीं जो अराजक तत्व के किस्म के व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं से उनको सह मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका मनोबल हमेशा बढ़ रहा है। हमको उनके मनोबल पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज लोग महापुरुष जो हमारे हैं, हमारे हिंदू समाज के महापुरुष हैं, पूरे भारत देश के महापुरुष हैं, गांधी जी जिनकी प्रतिमा लगाई गई है, वो प्रतिमा के साथ पता नहीं क्या उनका द्वेष भावना किस तरह से है कि उनको मूर्ति से क्या एलर्जी है, जबकि वो हमारे प्रतीक हैं, हमारे भारत देश के। ऐसे इस तरह से जघन्य अपराध में जो भी शामिल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन से और ख़ासकर इस उत्तर प्रदेश और देश की जो सत्ता को चला रहे हमारे महामहिम लोग, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे उन
महानुभाव से मैं कहना चाहूँगा कि इस पर अंकुश लगाना चाहिए और इस तरह से जघन्य अपराध जो भी कर रहा है, मूर्ति के साथ, मनुष्य के साथ, जो भी इस तरह से घिनौने अपराध किए जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगाना और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो ये कहना चाहूँगा कि उसको अतिशीघ्र शासन प्रशासन के लोग उस पर संज्ञान लें और उस मूर्ति को सही कराएं, या मैं प्रशासन के लोगों से पूरा मतलब ये मांग करूँगा कि वहाँ पे नई मूर्ति की स्थापना। लखनऊ बलिया राजमार्ग के किनारे मुदगिरपुर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा खंडित हुई है। इसके पहले भी 1 महीने पहले इसी स्थान पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का हाथ तोड़ा गया था। कई बार कहने पे जब लोकल वहाँ के लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, जनप्रतिनिधियों को इस पर नहीं, उनका ध्यान नहीं गया, जबकि ये राजमार्ग के किनारे है। कादीपुर विधायक, सदर के विधायक आना जाना हमेशा उन लोगों का इसी रोड से है। उसके बाद भी किसी को नहीं दिखा। जब लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने कलेक्टर से बात की, जिलाधिकारी से बात की, तब जाके प्रतिमा के मरम्मत कराया गया। आज फिर उसी स्थान पर प्रतिमा खंडित की गई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की मरम्मत कराई जाए। अब रुक करेंगे कानपुर देहात से खबर की, जहां पर रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनि मंदिर में रविवार को सुबह दर्शन करने गई एक ही गांव की 4 किशोरियां लापता हो गईं। काफी तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं लगा और परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों किशोरियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चियों का पता न लगने से परिजनों का हाल बेहाल है। चलिए, हम तो बाहर रहते, हमें कुछ ना मालूम, लेकिन चारों लोग बच्चे साथ में आए। आपकी बिटिया क्या नाम था? खुशबू। कितने वर्ष की थी? ऐसे 16 साल में, मतलब चालू हो जाए 2 महीने बाद। कैसे क्या लापता हो गई? क्या कहाँ से लापता हुई? सर जी, हम यहाँ पर थे नहीं तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। बाहर से हम कल लौटे रात में। कहीं बाहर रहते थे? हाँ, नेपाल में थे। सूचना आपके पास पहुंची थी? हाँ, हमको खबर पहुंची। जब चौकी गए हैं ये लोग तब फोन किया हमारे, तब फिर हम सुबह निकले वहाँ से। अच्छा, 4 जो बिटियां गायब हुई हैं वो चारों एक साथ दोस्त रहते थे? नहीं, ये सब 3 स्कूल में अलग अलग पढ़ते हैं। ये चारों छात्राएं शनिदेव मंदिर गई हुई थी दर्शन के लिए। यहाँ से 10 बजे निकली हैं और उसके बाद हम लोगों ने शाम 5 बजे तक हम लोगों ने रास्ता देखी वापस आने की, लेकिन ये लोग जब नहीं आई तो हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। घर से कब निकली थी? घर से 10 साढ़े 10 के बीच में निकली है। आप लोगों ने कितना इंतजार किया? हम लोगों ने शाम को 6 बजे तक इंतजार किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ढूंढने का लग्गा लगाया। जब नहीं मिली तो शाम को वही 8 बजे के आसपास फिर हम लोगों ने चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस से शिकायत कब की थी आपने? 8 बजे शाम को। आज तीसरा दिन है, पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिला? कितनी सहूलियत मिली? पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। रात में भी आती है, दिन में भी आती है। मतलब 4 बच्ची गई हमें शनिदेव मंदिर दर्शन करने के लिए, बाद से लौट के नहीं गए। कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है। पुलिस से शिकायत की थी? हाँ, करी थी। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की? कुछ नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? 3 दिन से बराबर बच्चियों की कुछ जानकारी मिली? कुछ नहीं मिली। आपकी पुत्री क्या नाम था? खुशबू। कितने वर्ष की थी? मतलब 15-16 साल की। शनिदेव अकेले गई थी या अपने संग? मतलब 4 लड़कियां गई हैं साथ में, दिवा के गई हैं। आपके गांव की? हाँ। वो भी 4 लापता हैं? हाँ। तो साथों एक साथ गायब हो गई? हाँ, एक साथ गायब हो गई। किसी पर कोई शक? हमारी शक। वहीं महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र के यहाँ पर आपको बता दें कि मिट्रेलगंज के पास बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब मंडल अध्यक्ष के भाई ने अज्ञात लोगों पर लूटपाट के बाद हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक के भाई ने जेब से 2 मोबाइल, नकदी और अंगूठियां गायब होने की भी बात कही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवेंद्र पाठक है। हम भी चरखारी के रहने वाले हैं और हमारा भाई भी जो है सचिन पाठक, वो महुआ चरखारी के लिए जा रहे थे रात में जो है। वहीं पे रास्ते में कोई वारदात हुई उनके साथ में, जहाँ पुलिस ने हमें बताया कि जो है आपके भाई
वहाँ पड़े हुए हैं। जब पुलिस यहाँ पर लेके आई, उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई महुआ में। मगर हमें इसमें शक है कि ये कोई वारदात उनके साथ हुई है, उनका एक्सीडेंट नहीं है, वारदात हुई है। इसलिए कि उनके हाथ से जो है लूटपाट भी हुई, उनके हाथ से जो है 4 अंगूठी, 1 सोने की चैन और कुछ पैसे उनके पर्स गायब है, मोबाइल भी गायब है, 2 मोबाइल भी गायब है उनके। कल रात्रि 11:30 के आसपास चरखारी की पीआरवी को एक एक्सीडेंट का इवेंट प्राप्त हुआ। उक्त इवेंट पर पीआरवी मौके पर पहुंची। सूपा चरखारी मोड़ पर एक बाइक और एक घायल व्यक्ति था। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल महोबा पीआरवी द्वारा लाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। वर्तमान समय में पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। उक्त घटना के संदर्भ में परिजन कुछ आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। सभी आशंकाओं आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में विधायक निवास ओसीआर बिल्डिंग में एक युवक का सीढ़ियों के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, एसीपी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में यहाँ पर प्रेमाइसिस के अंदर एक बॉडी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस पीआरवी आदि यहाँ पर पहुँच करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ ज़ाहिरा चोटें दिखाई दे रही हैं। किसी भी घटना होने से हम लोग अभी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसमें बॉडी की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, जैसी कोई और सूचना प्राप्त होती है। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में बने झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने देर रात हंगामा और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका विरोध प्रदर्शन वार्डन के खिलाफ था। लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन हमारी किसी भी काम को नहीं करती है। अगर किसी लड़की की रात में तबीयत खराब हो या बीमार हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाई जाती है। हाल ही में एक लड़की को ऑटो से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहीं वाटर कूलर को सही करने की बात कहें तो उसे भी वार्डन इग्नोर कर देती हैं। बिजली न आने की शिकायत करने पर लड़कियों को ही दोषी ठहराकर डांटा जाता है। इन सब समस्याओं से परेशान होकर रात में लड़कियों ने कुलपति के बंगले के सामने प्रदर्शन किया और हॉस्टल वार्डन को बदलने की मांग उठाई। और उन्होंने बताया कि कुछ जो लड़कियां हैं वो बीसी आवास की तरफ जा रही हैं और हंगामा कर रही हैं। तो मैं तुरंत अपने घर से जो है यहाँ पे आया और मैंने बच्चियों से बात करने की कोशिश करी, तो उनका कुछ पुराने इशू भी हैं, कुछ नए इशू भी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस का समय पे नहीं आना, जैसे बिजली व्यवस्था भी 3 दिन जो झांसी में तूफान रहा उसकी वजह से ख़राब रही है, तो उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और उन सारी व्यवस्थाओं के बीच उनका जो एक मेजर इशू है वो ये है कि जो उनकी वार्डन हैं वो उनसे उनकी कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है और कुछ वार्डन ने कोई सख्त कदम लिए हैं तो वो उसका विरोध कर रही हैं। हमारी मांग ये है कि वो वार्डन मैम हमारी जो है वो रिजाइन कर दें और हमारा मैस चेंज कर दिया जाए और हमारे वाटर कूलर, हमारी वॉशरूम की सफाई और हमारा मैस का खाना सब कुछ सही हो जाए और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। क्योंकि हमने रात को वार्डन मैम को फोन किया, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई। वो रात को 2 बजे 11 बजे ये देखने आ जाती है बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात कर रहा है, लेकिन जब बीमार होता है तब नहीं आती है। कहती है कि मैट्रन मैम को फोन करो, हमें क्यों फोन किया। अचला पांडे। अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। बीसी सर बाहर है और शायद वो ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट पे 6 गार्ड खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कि बीसी सर निकल रहे हैं। अब वो ट्रेन से आ रहे हैं। ये सब हमें बहाने बताए जा रहे हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां थाना नई मंडी क्षेत्र में रॉयल नामक स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखते ही वहां पहुंचे लोगों में हड़कंप मच गया। साथ ही संचालक और कुछ संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। वहीं जब पुलिस ने स्पा सेंटर की तलाशी ली तो पुलिस को तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक चीजें मिली। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रॉयल स्पा के बारे में सूचना मिली थी, यहाँ कार्य कर रहे हैं।
थे तो इस अंदर से बंद था और अंदर से ये बंद था, इसे खुलवाया गया तो पुलिस के द्वारा इसे खोला गया तो अंदर से सभी लोग भाग गए थे इसमें फिर पुलिस ने जब यहाँ पर तलाशी की तो यहाँ पे कई सारे आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं और बाकी अन्य चीज़ें यहाँ पर पुलिस कब्जे में ले लिया है और अभी दुकान को सील करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।